ड्रीम स्टोरीज की दुनिया। सुनहरी बंदर। एक वक्त का किस्सा है। किसी गांव में एक गायों का व्यापारी था जिसके पास बहुत सारी गायें थी। लोग उससे गायें खरीद कर ले जाते और उन्हें हल चलाने, दूध बेचने जैसे कामों में इस्तेमाल करते थे। और कुछ दिनों बाद उनकी गाय चोरी हो जाया करती थी। लोगों का कहना था कि इस गांव के करीब गुफा में एक सुनहरी बंदर रहता है जो रात में आकर गायें ले जाता है। लोग इस चोरी की वजह से बहुत परेशान थे। एक दिन एक ग्राहक उस व्यापारी के पास आता है। भाई साहब, एक मस्त रामची गाय दे ना यार, जो दूध भी बहुत ज्यादा दे और हल ऐसा चलाए कि 5 मिनट में पूरी जमीन की खुदाई कर देना यार। वाह वाह भाई साहब, क्या कमाल की बात की है आपने। आप बिल्कुल ठीक जगह पर आए हो। आपको ऐसी गाय दूंगा कि दूध की नदियाँ बह जाएंगी। अरे वाह भाई, जल्दी ले आओ ना ऐसी गाय। अब तो तुम्हारी बातें सुन के मुझसे सबर नहीं हो रहा ना यार। अभी मंगवाता हूँ। ओए छोटे, जाकर गोदाम से वही गाय लेकर आ। समझ गया ना? जी बेटे उस्ताद, समझ गया हूँ। अभी लेकर आता हूँ वो वाली गाय। फिर वो मुंशी गोदाम में जाता है तो वहाँ काफी सारी गायें होती हैं और वो वहाँ से एक कमजोर गाय लेकर आ जाता है। तो वो ग्राहक उस गाय को देखकर कहता है, ओ भाई, मैंने तगड़ी गाय मंगवाई थी, ये बकरे का लोला नहीं मंगवाया था। और मेरी जान के टोटे, इस गाय की सूरत ना देख, इसकी परफॉर्मेंस देख। ये जितनी कमजोर है दूध उतना ही ज्यादा देती है। अरे भाई, क्यों मजाक कर रहे हैं ना यार। मैं बहुत गरीब इंसान हूँ, सारी जमा पूंजी लेकर तेरे पास आ गया हूँ। मुझे अच्छी गाय दे दो ना यार। और भाई साहब, मुझे क्या जरूरत है तुमसे मजाक करने की। एक तो इतनी अच्छी बच्चियाँ दे रहा हूँ और ऊपर से तुम्हारे नखरे खत्म नहीं हो रहे। और छोटे, जाइए बच्चियाँ वापस गोदाम में खड़ी करके आ। उस्ताद जी, अभी खड़ी करके आता हूँ। नहीं भाई, मैं खरीदता हूँ, वापस ना कर, मैं तेरे से खरीदता हूँ ये बच्चिया। फिर मीठा उससे पैसे लेकर उसे बच्चियाँ दे देता है और वो आदमी बच्चियाँ लेकर चला जाता है। अरे वाह, मजा आ गया। बहुत टाइम से मुफ्त का चारा खा रही थी और दूध तो एक कतरा भी नहीं देती थी। अच्छा है, अच्छी कीमत पर बिक गई। जा मुंशी, जल्दी से जाकर इस बंदे का घर देख कर आ। फिर वो मुंशी उस आदमी के पीछे पीछे जाता है और उसके घर तक पहुंचकर उसका घर देख लेता है और वापस आ जाता है। हाँ मुंशी, घर देख कर आ गया है। जी उस्ताद, देख आया हूँ। बहुत अच्छा काम कर रहा है तू। मुंशी, आज रात को इसके घर से गाय वापस चोरी करके आ जाएंगे। उस्ताद जी, अभी कुछ देर तो उसके पास रहने दो, गाय इतने पैसे देकर गया है वो। मुंशी, तू पागल तो नहीं हो गया? एक दिन भी गाय इसके पास रहने दी तो हमारा भांडा फूट जाएगा। गाय ने कतरा भी दूध का नहीं देना और ये रोता हुआ हमारे पास आ जाएगा। ना बाबा ना, अब मुझसे इतनी बहस नहीं होती। वो अभी बात कर ही रहे होते हैं कि मीठे की बीवी उसके लिए खाना लेकर आ जाती है। अरे वाह उस्ताद जी, भाभी खाना लेकर आ गई, मैं भी खाना खाऊंगा। मुंशी, ज्यादा मेरा दिमाग खराब मत कर। जा गोदाम में जाकर गायों के गोबर साफ कर। उस्ताद जी, कभी तो अपने साथ खाना खिला लिया करो, हमेशा ही ऐसा करते हो। फिर मुंशी चला जाता है तो नसीबो कैंची कहती है, मिठे, कल से मैं तेरे लिए खाना नहीं बना के आऊंगी। पहले तेरे लिए खाना बड़ा बो, फिर इतनी दूर से चल के आबो, फिर तेरे मुंह में ठूस ठूस के खिलाबो। तो बेगम, काम न करूं, छोड़ दूं रोजी धंधा, घर पे चूड़ियाँ पहन के बैठ जाऊं? बैठ जा, घर में चूड़ियाँ पहन के बैठ जा। वैसे तेरा मुझे बड़ा फायदा न, जैसे रोज तू टंडने से 1000 रुपए पकड़ा दे बे। 1000 रुपए में मेरे से न गुजारा हो बे। कल से मैं तेरे लिए खाना नहीं बना के आऊंगी। अच्छा बेगम, नाराज ना हो, कल से 2000 रुपए ले ली तू खर्चे के। मिठे, मेरी जान के टोटे, अब मैं तेरे लिए खाना बना के आऊंगी। फिर जब रात होती है तो मीठा अपने मुंशी के साथ उस आदमी के घर जाता है और उसकी गाय खोलकर वहां से ले जाता है और वापस गोदाम में लाकर बांध देता है। फिर जब सुबह वो आदमी आकर देखता है तो वो गाय वहां मौजूद नहीं होती। ये देखकर वो आदमी बहुत परेशान हो जाता है। बेगम, हमारी गाय चोरी हो गई
नहीं, वह बाड़े में गए नहीं है यार। अब्बू जान, जिस चीज का डर था वही हुआ। हमारी गाय वही सुनहरी बंडल ले गया होगा। अब तक तो उसने हमारी गाय की हड्डी ओजड़ी चर्बी खा ली होगी उसके हड्डियों पे से उतार के। हाय, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। इतनी मुश्किल से हमने पैसे जमा करके गाय खरीदी थी, अब हमारा क्या होगा? अम्मी जाना फिक्र मत करे, अल्लाह कोई रास्ता निकालेगा। गांव में बहुत सारे लोगों की गाय वो सुनहरी बंदर उठा कर ले गया है, लेकिन आज तक उस बंदर का पता नहीं लगा। मैं उस बंदर को नहीं छोड़ूंगा, जान से मार दूंगा मैं उस बंदर को। मैं जा रहा हूँ उसको मारने के लिए यार। नहीं अब्बू जाना, वहाँ पर मत जाए। वो बंदर बहुत ताकतवर है, वो आपको एक दुवाले में खा जाएगा और डकार भी नहीं मारेगा। मैं खुद उस बंदर के पास जाता हूँ, उसका कुछ करता हूँ वहाँ पे जाके। फिर बिट्टू घर से निकलता है और उस गुफा के पास पहुंच जाता है। मुझे पूरा यकीन है वो सुनहरी बंदर इस गुफा के अंदर होगा। अगर मैं गुफा के अंदर गया और उसने मुझे खा लिया तो मुझे कोई बचाने वाला भी नहीं होगा फिलहाल। नहीं नहीं, मैं अंदर जाता हूँ और आज उस बंदर का मसला हल करता हूँ हमेशा के लिए। ये कहकर बिट्टू उस गुफा के अंदर चला जाता है, लेकिन अंदर कोई नहीं होता। फिर अचानक उसे किसी के चलने की आवाज आती है। लगता है वही सुनहरी बंदर अंदर आ रहा है, मैं जल्दी से छुप जाता हूँ। फिर बिट्टू गुफा में एक जगह पर छुप जाता है और इतनी ही देर में वो बंदर भी अंदर आ जाता है। वो बंदर बहुत बड़ा होता है। बिट्टू उसे देखकर डर जाता है। फिर अचानक उसे महसूस होता है कि यहाँ कोई इंसान है। मुझे इंसान की बू आ रही है। कौन है यहाँ पर? बाहर निकल आओ, वरना मैं उसकी बोटी बोटी करके खा जाऊंगा। बिट्टू ये सुनते ही बाहर निकल आता है और बंदर उसे पकड़ लेता है। लड़के, तू यहाँ क्या करने आया है? बंदर भाई, मैं आपसे अपनी गाय वापस लेने आया हूँ, जो रात को आप हमारे घर से उठा कर ले गए थे। ये तो मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। मैंने गाय का क्या करना? बंदर भाई, आप हमारी गाय इसलिए लेकर आए हो ताकि आप उसके शीख कबाब खा सको। मैं गोश्त नहीं खाता, मैं तो जंगलों से केले तोड़ कर खाता हूँ। तुम्हारी गाय किसी और ने चोरी की होगी और तू मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। बंदर भाई, हम बहुत गरीब इंसान हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी गाय कौन उठा कर लेके गया हमारे घर के ऊपर से? बहुत आसान है, तुम यहाँ से थोड़े से सोने के सिक्के ले जाओ और उन्हें बेचकर एक गाय खरीदो और छुपकर इंतजार करो कि कौन चोरी करने आता है। अरे वाह बंदर भाई, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। इस तरह तो आसानी से हमें उस चोर का पता चल जाएगा। फिर बिट्टू वहाँ से थोड़े से सोने के सिक्के लेता है और उन्हें बेचकर मीठे के पास गाय खरीदने आता है। ओ भाई, ऐसी कमाल गाय दूंगा कि याद करोगे। मुंशी, गोदाम से वही गाय लेकर आ। फिर मुंशी गोदाम से वही गाय लेकर आता है तो बिट्टू उस गाय को पहचान लेता है कि ये उसकी ही गाय है। ओह अच्छा, तो यही लोगों को गाय बेचकर फिर चोरी करता है। इनको इनके किए की सजा मिलनी चाहिए पूरी की पूरी। फिर बिट्टू वो गाय खरीद लेता है और वहाँ से चल पड़ता है। अब मैं घर नहीं जाता, बल्कि गुफा में जाकर बंदर भाई को सारी बातें बताता हूँ। फिर बिट्टू गुफा की तरफ निकल जाता है और मीठे का मुंशी भी उसका पीछा करता हुआ गुफा तक आ जाता है। बिट्टू गुफा के अंदर चला जाता है और बंदर को सारी बातें बताता है। देखा ना, पता लग गया ना चोर का, और तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे थे। बंदर भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम तो आपको चोर समझ रहे थे और चोर निकला कोई और। मैं जाकर सब गाँव वालों को बताता हूँ। वहाँ मुंशी मीठे को गुफा का बताता है। ठीक है मुंशी, आज रात को ही गुफा जाकर वो गाय वापस चोरी कर आते हैं। फिर जब रात होती है तो मीठा मुंशी के साथ गुफा में आता है तो वहाँ पर गाय नहीं होती। मुंशी, यहाँ तो कोई गाय नहीं है। तूने ठीक से तो जगह देखी थी ना? हाँ हाँ उस्ताद, वो यहाँ पर ही लेकर आया था गाय। वो अभी बात कर ही रहे होते हैं कि बंदर वहाँ आ जाता है। मीठा और उसका मुंशी उसे देखकर भागते हैं तो बंदर मीठे को पकड़ लेता है। तू लोगों को गाय बेचकर वापस चोरी करता है, तुझे मैं अपने पास
पास रखूंगा। तेरी यही सजा है। बंदर भाई मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं अब कभी ऐसा काम नहीं करूँगा। अपना मुंह बंद कर। तू आज से मेरे लिए जंगल से केले तोड़ेगा। बंदर भाई मैं कैसे तोड़ूंगा केले, वो भी अकेले अकेले। तू चल मेरे साथ जंगल, मैं बताता हूँ तू कैसे तोड़ेगा केले, और वो भी अकेले अकेले। फिर मीठा बंदर के लिए केले तोड़ता है और लोग उसके गोदाम से गाय लेकर चले जाते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। शुक्रिया।